नमस्कार साथियों, आज का ये लेक्चर हमारा आरटीई एक्ट के ऊपर है। यह एक 2009 का एक्ट है। इसमें क्या है, जो की कॉन्सेप्ट है वो है निःशुल्क, अनिवार्य। निःशुल्क और अनिवार्य दो ऐसे टर्म हैं जो इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इस एक्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले इसके परिचय को समझते हैं कि शिक्षा जो है वो मानव का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 का कहें या फिर 21 का ए क्या बताता है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। ये कौन बताता है? आरटीई एक्ट बताता है। ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये अधिनियम जो है, इसकी संरचना हम देखते हैं कि एक्ट में क्या है, कितने सेक्शंस हैं, कितने अध्याय हैं। तो कुल चैप्टर्स जो है वो 7 है और कुल सेक्शंस जो है वो 38 है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? समान अवसर उपलब्ध कराना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और बिना भेदभाव के वातावरण का निर्माण करना। यानी कि एक ही कक्षा में सभी बच्चे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी क्लास के हो, वे एक ही कक्षा में पढ़े। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज इसके, देखते हैं कि कौन किस चैप्टर में क्या दिया है। जैसे कि इसमें कुल 7 चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर में क्या दिया है, इसका जो भी प्रारंभिक चीजें हैं वो बताई गई। इसमें परिभाषा है और लागू क्षेत्र, यानी कि परिभाषा में आपको दिया गया है बालक कौन होगा, इस तरीके से बालक फ्री क्या होगा, कंपल्सरी किसे कहेंगे, ये सब परिभाषाएं। और लागू क्षेत्र यानी कि संपूर्ण भारत आज के समय में। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 3 उचित विद्यालय में प्रवेश। अध्याय 4 कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां। अध्याय 5 विद्यालय की स्टैंडर्ड यानी कि मानक और शिक्षक के प्रावधान। अध्याय 6 स्कूल प्रबंधन एवं निगरानी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और जो निगरानी है उसके संदर्भ में अध्याय 6 बताता है। अध्याय 7 जो है वो विविध प्रावधान यानी कि मिसलेनियस जो भी प्रोविजंस है वो अध्याय 7 में वर्णित है। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण प्रावधान को अब डिस्कस करते हैं। धारा 3 यानी कि सेक्शन 3 क्या कहती है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। अगर किस सेक्शन में बताया गया है आपको सवाल आता है तो वो है सेक्शन 3। और सेक्शन 4 क्या कहता है? आयु अनुकूल कक्षा में प्रवेश। आयु अनुकूल कक्षा में प्रवेश से तात्पर्य है कि कोई बच्चा जो स्कूल आया ही नहीं है वो सीधे 10 साल की उम्र में स्कूल में प्रवेश करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसे आप कक्षा शिशु प्रवेश यानी कि एलकेजी यूकेजी जैसी कक्षाओं में रखेंगे। इसे आप देखेंगे, समझेंगे और ये बच्चा अगर 5th क्लास में जाने के जैसा है तो आप इसे 5th में दाखिला लेंगे। अगर 4थी कक्षा में जाने जैसा तो ये 4थी कक्षा यानी कि आयु अनुकूल इसे कक्षा में प्रवेश देंगे। ऐसा नहीं कि इसने कभी एडमिशन लिया ही नहीं है तो इसे शुरू से ही पढ़ना होगा। धारा 6 बताता है विद्यालय की स्थापना से संबंधित बातें। और धारा 8 और 9 सरकार व स्थानीय निकाय की जिम्मेदारियों को तय करता है। और धारा 12(1)(c) निजी स्कूलों में 25% रिजर्वेशन करता है। ये क्लास 1 में 25% रिजर्वेशन देना होगा। ये किसके लिए? ये बीपीएल कैटेगरी के लिए। बीपीएल, तो बीपीएल कोटा से जो लोग आएंगे उनको 25% है सीट रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। विद्यालय के स्टैंडर्ड यानी कि मानक और शिक्षक से रिलेटेड जो प्रावधान है उसे अब हम डिस्कस करते हैं। धारा 19 पढ़ेंगे, धारा 23 पढ़ेंगे और धारा 24। 19 क्या बताता है? विद्यालय का भवन, पीटीआर, पुस्तकालय आदि अनिवार्य होगा। धारा 24 क्या कहता है? शिक्षक की योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित, यानी कि अगर 1 to 5 क्लास है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और ये 6 to 12 भी मान के अब चलिए, क्योंकि 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन 6 से 12 में जब जाएंगे तो यहाँ पर डिग्री चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि इसे आप बीएड कह सकते हैं या बीएड के साथ बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, इस तरीके का जो भी कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो। धारा 24 बताता है शिक्षक का कर्तव्य समय पर आना और क्वालिटी एजुकेशन देना। बाल संरक्षण से रिलेटेड प्रावधान देखते हैं। सेक्शन 16 और 17 के अंदर ये है।
नो डिटेंशन पॉलिसी, 8वीं तक कोई फेल नहीं करना है। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि 8वीं तक आपको फेल वेल नहीं करना है, उसमें बच्चा पास हो रहा है नहीं हो रहा है तो करते रहिए। धारा 17 क्या होता है? शारीरिक दंड नहीं देना, मारपीट नहीं करना, मानसिक उत्पीड़न पर नहीं, मतलब रोक लगाना है मानसिक उत्पीड़न। स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। धारा 21 इसके बारे में बताता है, एसएमसी का गठन हर सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में होगा। ये प्राइवेट के लिए क्या है? प्राइवेट के लिए ये जरूरी नहीं है, प्राइवेट में जरूरी नहीं है, ये गवर्नमेंट और एडेड जो स्कूल्स हैं उसके लिए ही जा। इसमें 75% सदस्य कौन होंगे? अभिभावक होंगे, यानी कि उसी गांव के सदस्य होंगे, आसपास के जो लोग होंगे वो 75% होंगे। कार्य इनका क्या होगा? विजिलेंस यानी कि निगरानी करेंगे, योजनाओं का निर्माण करेंगे और ट्रांसपेरेंसी रहेगी इनकी निगरानी से। शिकायत और निगरानी की व्यवस्था को हम देखते हैं। धारा 31 जो है वो शिकायत निवारण के लिए एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर, इसके संदर्भ में मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों संस्थाएं, दोनों कमीशन क्या है। एनसीपीसीआर ये राष्ट्रीय स्तर पर कर है की है और एससीपीसीआर स्टेट लेवल पर ये है। कोई भी व्यक्ति यानी कि अभिभावक, वार्डन या शिक्षक जो है वो इसमें शिकायत दर्ज करा सकता है। अब देखते हैं हॉस्टल वार्डन की क्या भूमिका होती है। सभी बच्चों को की शिक्षा को सुनिश्चित करना, उनकी नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखना और सकारात्मक अनुशासन बनाए रखना। हिंसा से बचना है यानी कि मारपीट नहीं करनी है। विद्यालय और जो एसएमसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि आरटीई एक्ट जो है इसमें कुल धाराएं कितनी है? 38 धाराएं हैं और अध्याय है 7। हर बच्चे को शिक्षा के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए। हर बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, यही आरटीई की जो भावना है वो इसी पर बेस्ड है। तो आरटीई सबसे पहले क्या है? ये 2009 में पास हुआ, ठीक है। लागू कब हुआ? 2010 में ये लागू हुआ, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 ये लागू हो गया। इसमें बातें क्या कहेगी? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए फ्री फ्री एजुकेशन, ये फ्री एजुकेशन की बात की गई। दूसरी बात क्या कहेगी? जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% जो है वो सीट्स रिजर्व रहेंगी। ये क्लास 1 के लिए है, क्लास प्रारंभिक कक्षाओं में चीजें काम करेगी, हर कक्षा में नहीं, कि ऐसा नहीं कि हर कक्षा में 25-25%